हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट जो अभी लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं, जैसे त्रिभुज। ठीक है, इससे पहले भी हमने 3 वीडियो जो है इससे संबंधित हमने देख लिया था। इस वीडियो के अंदर हम त्रिभुज से संबंधित थ्योरम भी देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ सिद्धांतों को भी देखेंगे कि क्या उसका फॉर्मूला हो सकता है। साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, मतलब थ्योरम के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमको किस तरह से डील करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो हॉस्टल वार्डन है उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसके सिलेबस का जो यूनिट नंबर 3 और 4 है, ठीक है, यूनिट नंबर 3 और 4 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पिछले बार यहीं से पूछा गया था, जो कि पूरा ज्योमेट्री है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले त्रिभुज, चतुर्भुज, गोल, आठों, ये सारे टॉपिक्स को ही कंप्लीट कर रहा हूँ, मतलब यूनिट 3 और फिर 4 को ही कंप्लीट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके दे सकते हैं। एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो को फिर से देखें। चलिए हम शुरू करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ हम जो उसके पीछे का जो थ्योरम है, जो सिद्धांत है, उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इस वीडियो में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ही यहाँ पे टाइप किया हुआ, बाकी क्वेश्चंस को मैं थ्योरी एक्सप्लेन करते समय वहीं पे सॉल्व करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको फर्स्ट वीडियो हमारा जाके देखना होगा त्रिभुज का, तो समझ में आएगा। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब सबसे पहले समझिए, और समकोण त्रिभुज बोल रहा है मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितना हो, समकोण हो, 90 अंश का हो, तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समद्विबाहु मतलब एक समकोण तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके 2 बराबर भुजा होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला भुजा बराबर हो गया। ठीक है, अब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना, 125 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने का जो ये भुजा होता है, ठीक है, ये समकोण है, इसके सामने का भुजा, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, या इसी को कर्ण कह लीजिए, या फिर इसी को विकर्ण कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो विकर्ण पूछा है इसकी लंबाई ही आपसे पूछा गया है। ठीक है, और बाकी ये दोनों में से एक भुजा को हम लंब मान लेते हैं, परपेंडिकुलर, और दूसरे को हम आधार मान लेते हैं, बेस। तो ऐसा हमारा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान से रखिएगा, जब भी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, तो अगर इसका कर्ण मान लो h है, ठीक है, कर्ण अगर h है तो इसका जो लंब होगा ये वाला, ये होगा h/√2। ठीक है, h/√2 कैसे आता है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज हो साथ ही साथ समबाहु हो, तो आप नोट डाउन भी करें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ऐसा नोट डाउन करेंगे। क्या, ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, अगर h माने हैं कर्ण को हाइपोटेनियस, तो इसका जो लंब होगा, लंब कितना होगा, h/√2। साथ ही साथ जो ये आधार होगा, बेस होगा, ये भी कितना होगा, h/√2। क्योंकि समद्विबाहु है भाई, तो जितना भुजा इसकी लंबाई होगी उतना ही इस भुजे की भी लंबाई होगी, तो h/√2 ये है तो ये वाला भी h/√2 होगा। क्लियर है इतना। अब यहीं पे इतना सारा चीज़ हो गया। अब साथ ही साथ ये जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, इसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये होता है h²/4। ठीक है, h²/4। h²/4 ये आया कहाँ से, मैं ये भी बता देता हूँ। चलिए, जैसे समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार मतलब बेस और गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, b और h, देखिए b और h, यहाँ पे h जो है हाइपोटेनियस वाला नहीं है, हाइट वाला है, ऊंचाई है, और b मतलब बेस आधार है। तो इस त्रिभुज में जाएंगे तो ये वाला बेस हो गया और ये वाला हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से मैं वो बता रहा हूँ, 1/2 हो गया, बेस कितना है, h/√2, और हाइट कितना है भाई, p जो है वही हाइट है, तो h/√2 ये भी है। अब देखिए, इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो गया h² और नीचे में √2 का गुना। जब भी देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी रूट के अंदर सेम वैल्यू हो, एकदम डिट्टो, इन दोनों का गुना होता है तो रूट हट जाता है और केवल 2 बचता है। तो ये दोनों की जगह 2 हो गया और ये भी 2 है, तो 2 दूनी 4, ये ऐसे फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर कर्ण दिया हो तो h²/4 होता है। h क्या है यहाँ पे, कर्ण है, विकर्ण है।
ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज़ हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए विकर्ण कितना दिया है, मतलब एरिया दिया है 125 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि जो एरिया होता है कितना होता है, h²/4। एरिया कितना दिया है, ये दिया है हमको 125, तो 125 बराबर हो गया h²/4। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 125 और 4 का गुणा तो किया 500 बराबर हो गया h²। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा, तो h बराबर हो जाएगा √500। अब 500 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10√5। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्गमूल निकालने नहीं आता होगा तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, इसको आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ √500 को क्या लिखा जा सकता है, √10 गुना 5। ये दो जोड़ी एक बन गया, तो इसको हम बाहर लिख दिए 10√5, तो ये 10√5 इसका आंसर होगा। उम्मीद है ये सारा चीज़ समझ में आता है। ये सबको आपको लिखना है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या। ठीक है, अच्छा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये तो फॉर्मूला होगा, अगर कर्ण दिया होगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा, लंब और आधार दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, परिमाप पूछेगा तो क्या होगा भाई, याद रखिएगा। तो परिमाप जब पूछेगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो जब h/√2 इन सब को अगर आप जोड़ेंगे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो परिमाप होता है ये होता है h ब्रैकेट में √2 + 1, ये होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमको यहाँ पे परिमाप ही इतना दिया है और हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है, तो बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। मैं सबको इरेज करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। इसका परिमाप मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि परिमाप होता है, परिमाप बराबर यहाँ पे लिख दिया जाता है, परिमाप बराबर h ब्रैकेट में √2 + 1। ठीक है, परिमाप कितना दिया, 15, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 × √2 + 1 बराबर ये है h × √2 + 1। ये हो गया। देखिए यहाँ पे सेम है, इसको काट दीजिए, तो h कितना मिल गया, यहाँ पे h मिल गया 15 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ ठीक है। हमारा जो हाइपोटेनियस मिला कितना मिला, ये वाला कितना 15 सेंटीमीटर मिल गया। अब फिर से आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमने अभी देखा कि अगर हाइपोटेनियस या कर्ण दिया होगा तो क्या होगा, h²/4। तो h था 15, तो 15 का स्क्वायर बटा 4, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/4। अब इसको जब आप भाग देंगे तो मिलेगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना होगा 56.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थ्योरम में हमने क्या देखा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप का दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसको ध्यान से आप नोट डाउन करें, ये पहला थ्योरम हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम को भी आपको ध्यान से लिखना है। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है भाई, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया ABC। ठीक है, ABC, यहाँ पे ये B क्या है 90 अंश है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ABC बराबर BDC, D कहाँ है भाई, बराबर 90 अंश। तो BDC के लिए ये ऐसे बनेगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो है बन गया D। ये BD क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, इसीलिए ये 90 बनेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, एंगल ABC बराबर एंगल BDC बराबर 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, यहाँ पे ये 90 हो गया, BDC ये भी 90, ABC ये भी 90, ऐसा दिया था। अब बोल दिया AD बराबर 18 सेंटीमीटर, ये AD दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर। ये AD यहाँ से A से लेकर D तक, CD 32, C से लेकर D तक, ये वाला ये कितना दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब यहाँ से क्षेत्रफल हमको बताना है कि कैसे होएगा। देखिए पहली बात तो एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, बिल्कुल है। तो समकोण त्रिभुज का, लेकिन ये समद्विबाहु तो है नहीं। अगर समद्विबाहु होता तो हम h²/4 लगा के हम बना देते, परंतु ऐसा तो कुछ तो यहाँ पे बोला ही नहीं है। ठीक है, तब समकोण त्रिभुज का सबसे पहला क्षेत्रफल क्या बताया था मैं, अगर कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो या फिर कुछ भी हो, अगर उसका आधार और ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल में क्या होगा, हाफ इंटू
आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के लिए बस उसका आधार और ऊंचाई दिया होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज़। अब यहाँ पे जाने के लिए इस त्रिभुज में आधार या तो ये होगा या तो ये हो गया, ये दोनों में से ही कोई एक आधार और ऊंचाई होगा, और AC क्या है, ये तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो अब जब भी ऐसा कंडीशन आपको दिया हो कि एक त्रिभुज ABC है, BD उसके ऊपर लंब है, तो यहाँ पे 3-4 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या फार्मूला होता है। पहला चीज़, जब भी ऐसा दिखे तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये BD दिख रहा है ना, ये BD का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, BD का स्क्वायर जो होता है इस AD और इस CD का गुणा के बराबर होता है, AD इंटू CD, ठीक है। ये BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू CD, ठीक है, याद रखिएगा, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या याद रखना है कि अगर ये BC आपको पूछ दे तो BC का क्या रिलेशन होता है, देखिएगा, BC स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर बराबर क्या, इसका गुणा करिए और ये पूरा का गुणा करिए, ठीक है, मतलब CD इंटू A से लेके C तक का स्क्वायर। ध्यान से इसको आप देखिएगा और समझिएगा, BC का स्क्वायर बराबर ये वाला इंटू ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तीसरा, इसी तरह अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे AB, ठीक है, देखिएगा, तो AB का स्क्वायर जब आप करेंगे तो AB के बगल में छोटा वाला क्या है, AD है, ठीक है, और इसके लिए पूरा बड़ा वाला क्या होगा, AC होगा, तो AC, ठीक है, याद। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा स्क्वायर नहीं है, बस ऐसे इंटू है, CD इंटू AC, और यहाँ पे AD इंटू AC, ठीक है। और एक तीसरा, चौथा याद रखिएगा, फिर हो जाएगा काम। चौथा में क्या कि ये AB और ये BC, ये दोनों का जो गुणा होगा, AB और BC मतलब लंब और आधार का जो गुणा होगा वो क्या होगा, ये वाला और ये पूरा वाला का गुणा होगा, ठीक है, मतलब BD इंटू AC। ये चारों को नोट करके रखें, त्रिभुज में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को रिवर्स करके देखें कि मैंने किसका किसका मल्टीप्लाई किया है, स्क्रीनशॉट इसका आप लेके रखें। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हमको क्यों इसका ज़रूरत पड़ा उसके पीछे रीज़न भी है, ठीक है, क्या रीज़न है वो देखिएगा। क्योंकि अगर हमको ये BD का वैल्यू पता चल जाएगा तो देखिए, अगर ये वाला आधार हम ले तो ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला आधार लिया जाए, ठीक है, जैसे इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे, अगर ये वाला आधार हुआ तो इसके लिए ऊंचाई ये वाला होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसका वैल्यू हम पहले निकालेंगे और ये वाला तो हम इसको और इसको जोड़ के हम निकाल ही देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर बराबर AD कितना दिया है 18, तो 18 लिख दिया, और CD कितना दिया है 32, तो यहाँ पे 32 लिख दिया। अब BD स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 18 गुना 32। अब 18 और 32 को स्प्लिट करते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख दिए, 32 को हम लिख सकते हैं कितना 4, अच्छा 2 इंटू 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे दो का जोड़ी बन गया, इसका एक जोड़ी बन गया तो एक लिख दो, इसका एक जोड़ी बन गया तो इसको एक लिख दो, इसका एक जोड़ी बन गया तो इसको यहाँ पे लिख दो। क्या मिला, 2 तिया 6, 6 चौके 24 सेंटीमीटर क्या मिला, इस BD का वैल्यू मिला, मतलब ऊंचाई हमको मिल गया, ठीक है। आधार क्या हमारा AC, A से लेके C तक आधार हो गया, तो इसके लिए ऊंचाई ये वाला हो गया, ठीक है। AC कितना हो जाएगा भाई, देखिए 18 और 32 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 50 सेंटीमीटर क्या होगा, ये आधार हो गया, ठीक है। और ऊंचाई ये वाला हो गया BD का वैल्यू हमने अभी 24 निकाला। अब हमारे पास ये वाला त्रिभुज का फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो लगा देते हैं। तो 1/2 आधार कितना हो गया हमारा 50, और ऊंचाई कितना है भाई 24, बस काम खत्म। 2 से काट दिए 12 में, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 600, एक जीरो था तो 600 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने बताया ABC और ये BD उसका लंब है, तो इसके बीच में क्या क्या रिलेशन बनेंगे, तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भुजाएं क्रमशः 5, 17, 18 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित ही कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूला होगा। देखिए अगर आपसे
मान लो एक त्रिभुज मैं बनाता हूँ, ध्यान से समझना है इसको ना, ठीक है। जो लोग नए हैं वो भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। ये त्रिभुज का ए, बी और सी है, ठीक है। देखिए हर एक त्रिभुज का, जैसे ये वाला को अगर मैं आधार मानूंगा तो इसके लिए ऊंचाई ये वाला बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये ऊंचाई, बस ये ऊंचाई लंबवत होता है, ठीक है। किसी भी शीर्ष से किसी आधार तक ये लंबवत जो भुजा होती है यही उसका ऊंचाई होगा। अगर ये BC आधार है तो ये वाला जो है मान लीजिए D, ठीक है। AD क्या हो गया, उसका ऊंचाई हो गया। अच्छा अगर मैं ये AB को आधार मानूँ तो इसके लिए ऊंचाई ये वाला होगा CE, ठीक है, याद रखिएगा, बट ये लंबवत होना चाहिए, ठीक है। AB के लिए ऊंचाई क्या हो गया, EC हो गया। अगर ये AC जो है AC के लिए अगर ये मैं लंब खींच दूँ तो AC अगर आधार होगा तो FB क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई दिया है तो आधार और उससे जो संगत ऊंचाई होता है उसका यूज़ किया जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अगर किसी भी त्रिभुज का अगर आपको आधार मतलब कह लीजिए कि बेस और ऊंचाई मतलब कह लीजिए हाइट अगर दिया हो तब उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको क्या लगाना है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। समझ में आया कि कब लगाना है। तो अगर ये आधार लेंगे तो ये ऊंचाई, ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई, ये आधार लोगे तो ये ऊंचाई। क्लियर है इतना। तो ये आधार और ऊंचाई अगर दिया होगा तब इस फॉर्मूले का लगाना है, पहला चीज़, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्षेत्रफल का। दूसरा क्या कि अगर मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। कोण मान लो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण भी तो सब बराबर ही होता है, 60-60 का, ये 60, ये 60, ये 60। अब मान लो समबाहु त्रिभुज का भुजाओं की लंबाई तो बराबर होती, तो अगर इसको मैं A मानूंगा तो ये भी A है और ये भी A है। ये समबाहु त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। इसी को हम इक्विलेटरल भी ट्रायंगल भी कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, √3/4 × A², ठीक है, याद रखिएगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें A क्या है, भुजा है, ठीक है। √3/4 A² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका परिमाप कितना होगा, तो ये देखिए A + A + A, 3 बार A, 3A जो होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाता है, पेरीमीटर, ठीक है। कितना, 3A। तो याद है ये रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 A², जहाँ पे A क्या है, भुजा की माप है, और परिमाप क्या हो गया, 3 × A। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। अच्छा इस समबाहु त्रिभुज का अगर मान लो यहाँ से मैं एक ऊंचाई खींच दिया ऐसे, ठीक है, ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये आधार है और ये ऊंचाई है। अब अगर आधार मान लो दिया ही है, ठीक है, या फिर क्षेत्रफल दे दे आपको और ये ऊंचाई आपसे पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का अगर तीनों ऊंचाई को भी खींचोगे, यहाँ से ये ऐसे खींच दिए, यहाँ से ये खींच दिए, तीनों ऊंचाई भी बराबर ही होता है, याद रखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/2A या फिर √3A/2, ये होता है समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला। कहाँ से आता है मैं वो भी निकाल के बता देता हूँ आपको। देखिए ये आधार A हो गया, ऊंचाई H हो गया। एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है समबाहु का, √3/4 A², ठीक है, बराबर ये क्षेत्रफल है, और एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा ना भाई। 1/2 आधार कितना है, A है, और ऊंचाई कितना है, H है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल देंगे, काटिए, ये 2 बार A है तो एक तो ये कट जाएगा, एक A बचेगा, ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, क्या बचा, √3/2A और यहाँ पे H, मतलब ऊंचाई हमने क्या निकाल दिया, √3A/2, ये ऊंचाई का, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का फॉर्मूला अगर उसका भुजा दिया होगा तब। क्लियर है इतना। तो ये हमने आधार और ऊंचाई पर आधारित हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा, भुजा दिया है समबाहु त्रिभुज का तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखा। एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और उसका क्षेत्रफल निकालने का, हालांकि बहुत सारे एंगल कोण के बेसिस पर भी क्षेत्रफल निकाला जाता है, परंतु वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गए हैं उसी के आधार पर मैं सारे फॉर्मूला बना रहा हूँ, क्योंकि ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ज़्यादा डीप भी हमको नहीं घुसना है,
एसएससी टाइप का, ठीक है। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से नोट डाउन करें और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट डाउन करते चलिए, कॉपी पेन रखे होंगे तो, ठीक है। अब हम देखते हैं एक स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पहले हम एक स्केलेन ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ये तीनों भुजाएं अलग, मान लो ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला, क्षेत्रफल मतलब ये अंदर का पोर्शन, ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको इस विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं को जो लंबाई होगा उसको जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा। इसके बाद आप ये परिमाप मतलब पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। इसके बाद आपको निकालना है अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, इसको शॉर्ट में एस लिख दिया जाता है। अर्ध परिमाप मतलब क्या, जो परिमाप है उसका आधा कर दीजिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पे जो मिलेगा उसका आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। या परिमाप है इसको उसका आधा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल देखिएगा भाई, कि जो स्केलेन ट्रायंगल होता है या फिर विषम बाहु त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे एस क्या है, एस अभी हमने निकाला सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप, जिसमें तीनों भुजाओं को जोड़ के डिवाइड बाई 2 किए। ए क्या है, इसका एक भुजा, बी दूसरी भुजा और सी तीसरी भुजा। ये जो है उस त्रिभुज का या विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जिसको हेरन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है, हेरन्स फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये विषम बाहु त्रिभुज का ही है, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर अलग अलग भुजा दिया गया है। जब भुजाएं अलग अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए अब इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालते हैं। चलिए, परिमाप का मतलब हमने क्या बताया था, पेरीमीटर मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दो, तो 5 प्लस 17 प्लस 18 जोड़ दीजिए, तो 5 और 17 हो गया 22 और 22 18 40, 40 सेंटीमीटर परिमाप हुआ। अर्ध परिमाप नहीं है, लेकिन अर्ध परिमाप निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करना है। मतलब 40 को हम 2 से डिवाइड किए तो 20 सेंटीमीटर हमको अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर मिला, ठीक है। जब इतना मिल गया तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद ही होगा, अभी जस्ट बताया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं। एस कितना है, एस है 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दिए यहाँ पे। 20 माइनस ए कितना है 5, तो 5 रख दिए। फिर है 17, तो 20 माइनस 17, और इसके बाद फिर है 18, तो 20 माइनस 18 हो गया। इतना हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 20 तो ये हो ही गया भाई, ये 20 में 5 घटाए तो कितना हो गया 15, फिर 20 में 17 घटाए तो हो गया 3, और 20 में 18 घटा दिए तो हो गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे, क्योंकि वर्गमूल है तो इसको ब्रेक करते हैं, पहले फैक्टराइज करते हैं। तो 20 को हमने फैक्टर किया 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 तोड़ दिया। 15 को हमने किया 5 गुणा 3, और ये एक 3 पहले से था और एक ठो 2 पहले से था। अब देखिए किसका किसका जोड़ी बना, एक जोड़ी 2 का बना तो एक ठो 2 बाहर लिख दिए, एक जोड़ी 5 का बना तो एक ठो 5 को बाहर ले लिए, एक जोड़ी 3 का बना तो एक ठो 3 को बाहर ले लिए। ये 2 का जोड़ी नहीं बना तो 2 को हम अंदर लिख के छोड़ देंगे। तो 2 पंजे 10 या 30√2 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया, वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, यहाँ भी है। अच्छा, दूसरा परिमाप पूछा था, परिमाप कितना आया था 40 आया था। अर्ध परिमाप को गलती से टिक मत कर देना, मतलब आंसर 30√2 और 40, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा।
तो हमने अभी तक देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक समझ में आया होगा।